अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। पिछले 1-2 दिन में पूरे सोशल मीडिया पर एक ही चीज़ पाकिस्तान में चल रही है और वो है बहावलपुर में जो वाक़या पेश आया है। तो उस हवाले से हमारे लिए कुछ इम्पॉर्टेंट लर्निंग्स हैं और कुछ वे फॉरवर्ड हैं जिनके बारे में हमें गौर करना चाहिए इनफ़रादी सतह पे भी और इज्तमाही सतह पे भी, मीन्स इंडिविजुअली एंड ऑल्सो एट एज़ अ नेशन। अगर आप गौर करें तो ये जो सोशल मीडिया वर्ल्ड है इसने दुनिया को बड़े जल्द और बड़े ही बहुत बड़े एंगल पर, आप यूँ समझ लें 180 के एंगल पर चेंज कर दिया है। अब कोई भी वाक़या जो स्ट्रीट पर होता है उसकी कोई प्राइवेसी नहीं है, उसकी कोई ब्रॉडकास्टिंग की लिमिट नहीं है, वो पूरी दुनिया में जा सकता है। ये एक चेंज्ड वर्ल्ड है और हमें इस चेंज को अडॉप्ट करना है इन अ वे कि हमारी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए कि हमें एज एन इंडिविजुअल, एज अ डिपार्टमेंट, इंटर डिपार्टमेंट और इंट्रा डिपार्टमेंट हमें अपने मैटर्स को किस तरह डील करना है कि हम अपनी मॉरल वैल्यूज़ और इंटेग्रिटी को एक बैलेंस में रख कर अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। मेरे ख़्याल में ये इशू, इस तरह के वाक़यात या इश्यूज़ का होना डेफ़िनेटली एक अहमियत का हामिल तो है, लेकिन इससे ज़्यादा अहम ये है कि हम इससे लर्न क्या करते हैं और क्या हम अपने इंडिविजुअल्स को और डिपार्टमेंटल हेड्स को और एम्प्लॉइज़ को क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं कि सोशल मीडिया की ये जो नई चेंज्ड वर्ल्ड है इसमें रहते हुए उनको किस तरह से एक्ट और रिएक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसकी रीज़न ये है कि आज से चंद साल पहले, ज़्यादा नहीं 10 या 15 साल पहले, जब भी कोई वाक़या होता था तो उसको एक सुनी सुनाई ख़बर कहा जाता था, इसलिए कि उसको देखने वाले लोग बहुत कम होते थे, उसको विटनेस करने वाले लोग बहुत कम होते थे, तो उसको कहा जाता था ये सुनी सुनाई बात है। और जब हमारा जो पुराना चैनल्स या जो मीडिया का स्टाइल था, उस पे जब उस चीज़ को रिपोर्ट किया जाता था तो कुछ लोग उस पे बिलीव करते थे, कुछ लोग उस पे बिलीव नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है। उसकी वजह ये है कि जब भी कोई चीज़ आप नेकेड आई से देख लेते हैं तो उसका दर्जा जो है वो ऑब्ज़र्वेशन में आ जाता है। फिर उसके ऊपर मज़ीद तहकीक की गुंजाइश या उसके ऊपर राय की गुंजाइश बहुत कम रह जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर 29वीं की शाम को ईद का चाँद पब्लिक को एट लार्ज नज़र आ जाए, तो उसके बाद कोई ऐलान या अनाउंसमेंट का वेट नहीं करेगा और अनाउंसमेंट की इतनी वैल्यू नहीं रहेगी। तो इसलिए हम आए दिन ये देखते हैं कि हम एयरपोर्ट्स पर, रोड्स के ऊपर, समटाइम्स ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो उनकी किसी ट्रैफिक पुलिस वाले के साथ कोई आर्गूमेंट हो रहा होता है। सम टाइम आप देख लें डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ लोग ब्राइब करते हुए पकड़े जाते हैं, कहीं पे आप देखते हैं कस्टम हुकाम के साथ कहीं पर कोई आर्गूमेंट हो रहा है। तो ये जो एक तब्दीली आई है दुनिया में, हमें इस तब्दीली को अच्छे तरीके से समझकर अडॉप्ट करना है कि हम जब भी कहीं पर किसी जगह पर कोई किसी से भी इंटरेक्ट करें, चाहे वो हमारा प्राइवेट पर्सनल इंटरेक्शन हो या हमारा कोई डिपार्टमेंटल इंटरेक्शन हो, तो उसके ऊपर हमने जो एक्ट करना है, वो जो रिएक्ट करना है, उसमें हमने अपनी मॉरल वैल्यूज़ को, अपनी मॉरलिटी को और इंटेग्रिटी को बैलेंस में कैसे रखना है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गया है। उसकी वजह ये है कि अब हर स्ट्रीट में सीसीटीवी कैमरा है, हर घर के बाहर, हर ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। अब इवन जो करप्शन है वो इजी नहीं रही, तो इसका एक पॉजिटिव पहलू भी है कि अब लोग इस बारे में बहुत सारी चीज़ों में मोहतात हो जाते हैं। लेकिन हम इनफरादी तौर पर भी बहुत सारे मामलात में सम टाइम ये नहीं समझ पाते कि हम जो कर रहे हैं वो हर वक्त कोई ना कोई, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी सूरत में रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो इस डिस्कशन का पर्पज़ ये है कि हम जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस वाक़े पर तबसरा कर रहे हैं, हमें ये भी समझना चाहिए कि हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप डिपार्टमेंटल ट्रेनिंग होनी चाहिए एम्प्लॉइज़ की, एंड इवन इंडिविजुअल्स के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इस चीज़ को लर्न करें कि अब सोशल मीडिया ने लाइफ को आज से 10 से 15 साल पहले वाली लाइफ की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया है। तो प्लीज़ ये बात याद रखें
کہ اب یہ بہت زیادہ انشور ہو گیا ہے کہ سارے ڈپارٹمنٹس اپنے جو ایس او پیز ہیں ان میں اس چیز کی ٹریننگ کو انشور کریں کہ ان کے جو رسپانسیبل امپلائیز ہیں انہوں نے کس طریقے سے کس میٹر کو کیسے بیلنس وے سے رسپونڈ کرنا ہے. دس ہیز بیکم ویری ویری امپورٹنٹ ان دا ایگزسٹنگ سوشل میڈیا ورلڈ. تھینک یو سو مچ.